बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं ई कॉमर्स बाय डेवलपर्स। मैं हूं आपका ट्यूटर शाहजेब अशफाक। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी पीपीसी कैंपेन के रिगार्डिंग, जिसमें मैंने आपको अमेज़न सेलर सेंट्रल के ऊपर एक पीपीसी कैंपेन तैयार करके दिखाई थी। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम पीपीसी कैंपेन को रेडी कर सकते हैं और किस तरह से हम उसको लॉन्च कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा कोर्स स्टार्ट से देखना चाहते हैं तो आपको ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, आप जाके कोर्स को स्टार्ट से देख सकते हैं। चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 30 है हमारा अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स का। आज हम पढ़ेंगे पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि पीपीसी कैंपेन को चलाने के बाद हमें उसे वक्त के साथ साथ ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। ठीक है, ताकि हमें वो ज़्यादा महंगी भी ना पड़े और हमें वो मैक्सिमम रिजल्ट्स भी प्रोवाइड करे। तो आज हम उसी को स्टार्ट करेंगे, पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन को। आज फर्स्ट थिंग हम पढ़ेंगे कि पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पीपीसी कैंपेन को इफ़ेक्ट करती हैं। देन हम पढ़ेंगे कि एकोस क्या होता है और लास्ट में हम देखेंगे कि हम एकोस को किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग कि पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि आपने जो पीपीसी कैंपेन अपनी लिस्टिंग के लिए बना दी है, अब आपने उस पीपीसी कैंपेन को मैनेज करना है। लास्ट लेक्चर में एक आपने देखा था पीपीसी कैंपेन मैनेजर। ठीक है, उसके ऊपर जाके आपने चेक करना है कि आपके कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो आपको कम पैसों के अंदर मैक्सिमम रिजल्ट्स ला के दे रहे हैं और कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपको महंगे तो बहुत पड़ रहे हैं बट वो आपको रिजल्ट्स ला के नहीं दे रहे। ये सब चीज़ें आपने डेली बेसिस पे चेक करनी है कि डेली बेसिस पे आपके कैंपेन का जो ग्राफ है वो किस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो कीवर्ड्स आपके अच्छे परफॉर्म कर रहे होंगे, आप उनकी बिड को मज़ीद इंक्रीज़ करके, उन कीवर्ड्स को मज़ीद बूस्ट करके अपनी सेल्स को मज़ीद इंक्रीज़ कर सकते हैं। और जो कीवर्ड्स आपके लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं, जो आपको प्रॉफिट नहीं ला के दे रहे, उन कीवर्ड्स को आप नेगेटिव कीवर्ड्स में ऐड करके अपनी पीपीसी कैंपेन से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं ताकि जिन कीवर्ड्स के ऊपर हमारा पैसे ज़ाया हो रहे हैं वो पैसे वहाँ से बचें और जो अच्छे कीवर्ड्स हमें सेल्स ला के दे रहे हैं उन कीवर्ड्स के ऊपर हम उस इन्वेस्टमेंट को लगाएं ताकि हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो मज़ीद इंक्रीज़ हो। ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें हमने अपनी पीपीसी कैंपेन को वक्त के साथ साथ ऑप्टिमाइज़ करना होता है। देन हम इसको ऑप्टिमाइज़ किस तरह से कर सकते हैं, हम हर कीवर्ड के रिगार्डिंग बिडिंग चेंज कर सकते हैं, अपना डेली बजट जो है वो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। देन हम कीवर्ड्स को चूज़ कर सकते हैं, कीवर्ड्स को चेंज कर सकते हैं। अगर कोई कीवर्ड हमारे लिए पॉजिटिव है तो हम उसको मज़ीद जो है वो उसकी बिडिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर कोई कीवर्ड हमारे लिए नेगेटिव साबित हो रहा है तो हम उसको अपनी पीपीसी कैंपेन से रिमूव कर सकते हैं। देन आता है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पीपीसी कैंपेन को इफ़ेक्ट करती हैं। तो फर्स्ट थिंग जो पीपीसी कैंपेन को जो चीज़ इफ़ेक्ट करती है वो है बिड एंड बजट। बिड एंड बजट का मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि बजट क्या होता है कि आपने एक दिन में पीपीसी के ऊपर कितना पैसा खर्च करना है, और बिड का मतलब है कि जब एक बंदा आपकी लिस्ट को विजिट करेगा थ्रू पीपीसी कैंपेन तो आप अमेज़न को कितना पे करेंगे। ठीक है, अब आपने बिड एंड बजट आपकी पीपीसी कैंपेन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट रखती है। जितना ज़्यादा आपका बजट होगा और जितनी हाई आप बिड रखेंगे, हाई बिड का मतलब ये है कि अमेज़न आपको मैक्सिमम ऑर्डर्स ला के देगा। ठीक है, उसमें ये है कि अमेज़न कभी भी रिस्ट्रिक्टेड होकर वर्क नहीं करेगा, और अगर आपका बजट हाई होगा तो उसमें तो ज़ाहिर बात है कि आपको ऑर्डर ज़्यादा मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, बट बिड आपने एक लिमिट तक हाई करनी है। लिमिट से ऊपर हाई करेंगे उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा वो आपको महंगा पड़ेगा और आपको नुकसान होगा उसका। ठीक हो गया, तो बिड एंड बजट जो आपका आ रहा है उसको आपने डेली बेसिस पे मेंटेन रखना है, चेक करते हुए अपने ग्राफ के ऊपर कि आपका जो ऑन एवरेज कीवर्ड्स के ऊपर बिडिंग क्या चल रही है जो अमेज़न लेके जा रहा है, और आपका जो बजट है वो उसको कितना आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जिससे आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिले। देन आता है कि कीवर्ड्स। अब जो कीवर्ड्स आपने ऐड किए, जाहिर है स्टार्ट में तो हम वो तमाम के तमाम कीवर्ड्स ऐड कर देंगे जिनका सर्च वॉल्यूम काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, हम फिर वक्त के साथ साथ उन तमाम कीवर्ड्स को डेली बेसिस पे चेक करेंगे कि कौन सा कीवर्ड हमें कितने ऑर्डर्स ला के दे रहा है और उसके ऊपर हमारी जो पीपीसी की कॉस्ट है वो क्या आ रही है। अगर तो एक कीवर्ड है वो हमें पीपीसी की कॉस्ट मतलब नॉर्मल रेंज में आ रहा है बट हमें ऑर्डर्स वो बहुत अच्छे ला के दे रहा है, इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव कीवर्ड है। अब ये हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि वो कीवर्ड हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो हमें पता लगता है उसकी एक्रोस परसेंटेज से। वो किस तरह से हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। ठीक है,
जिस कीवर्ड की कॉस्ट परसेंटेज उसके प्रॉफिट मार्जिन से कम हो, इसका मतलब है कि उस कीवर्ड के ऊपर जो हमारी कॉस्ट है वो उसके प्रॉफिट मार्जिन से कम आ रही है, हमें वो अभी भी पॉजिटिव में जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एक पॉजिटिव कीवर्ड है। जिस कीवर्ड के ऊपर हमारी जो कॉस्ट है, हम जो पैसे खर्च कर रहे हैं, वो टोटल प्रॉफिट मार्जिन से ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब है कि वो कीवर्ड हमें नुकसान में जा रहा है, तो वो कीवर्ड हमारा हो गया नेगेटिव कीवर्ड। तो आपने स्टार्ट में तो सारे कीवर्ड्स ऐड कर देने हैं, सबके ऊपर आप कंपेयर रन करेंगे, फिर जो जो कीवर्ड्स आपको पॉजिटिव रहें, जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन ला के दें, आप उन कीवर्ड्स की बिडिंग को थोड़ा बहुत इंक्रीज भी कर सकते हैं ताकि वो कीवर्ड्स मजीद ऑर्डर आपको ला के दें। और जो कीवर्ड्स आपके नेगेटिव साबित हो रहे हैं उनको आप अपनी पीपीसी कैंपेन से रिमूव कर सकते हैं। और जो कीवर्ड्स आपके मॉडरेट है, मतलब ना वो प्रॉफिट में जा रहे हैं ना वो लॉस में जा रहे हैं, दरमियान में है, तो उनकी बिडिंग को आप कम कर सकते हैं ताकि वो कीवर्ड्स कम परफॉर्म करें और आपको ज़्यादातर जो है ना ऑर्डर्स मिले पॉजिटिव कीवर्ड्स से जो आपके प्रॉफिट में जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि टारगेट ऑडियंस आपने क्या रखी हुई है, मतलब आप किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, और ये ऑडियंस टारगेट भी जो है ना आप कीवर्ड्स के थ्रू ही कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये है कि आपने जो कीवर्ड्स अपनी पीपीसी कैंपेन में ऐड करने हैं वो रेलिवेंट कीवर्ड्स हो। ऐसा ना हो कि आप पीपीसी कैंपेन चला रहे हैं, मोबाइल फ़ोन कैटेगरी की कीवर्ड्स आपने जो है वो ऐड किए हुए हैं किचन कैटेगरी के अंदर। ठीक है, उसमें ये है कि ऑडियंस तो आएगी आपकी प्रोडक्ट पे और शायद आपको कुछ ना कुछ लोग ऑर्डर भी करें, बट वो ऑडियंस आ रही है बेसिकली किचन प्रोडक्ट खरीदने के लिए, ना कि आपकी हैंड फ्री खरीदने के लिए। ठीक हो गया, तो आपने जो प्रोडक्ट लॉन्च करना है आपने उसके रेलिवेंट कीवर्ड्स ही ऐड करने हैं ताकि आप एक प्रॉपर टारगेटेड ऑडियंस के पास जाएं जो आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स और मैक्सिमम ऑर्डर्स प्रोवाइड करें। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि आप हर कीवर्ड के ऊपर बिडिंग क्या करते हैं। ठीक है, हर कीवर्ड के ऊपर आप सेपरेट बिडिंग कर सकते हैं। ठीक है, किसी कीवर्ड की आप बिडिंग इंक्रीज कर सकते हैं, किसी कीवर्ड की आप बिडिंग डिक्रीज कर सकते हैं। सही हो गया। अब जो कीवर्ड आपका पॉजिटिव है, जो आपको प्रॉफिट मार्जिन की तरफ लेके जा रहा है, उसकी बिडिंग को आप थोड़ा बहुत इंक्रीज करके उसकी सेल्स को मजीद इंक्रीज कर सकते हैं। जो कीवर्ड आपका मॉडरेट है, मतलब उसके ऊपर जो हमारी कॉस्ट आ रही है और जो उसका प्रॉफिट मार्जिन है दोनों बराबर हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसकी बिडिंग को कम कर सकते हैं ताकि वो कीवर्ड ज़्यादा परफॉर्म ना करे और आपको जो है ना वो मॉडरेट रिजल्ट्स ही ला के दे। और जो कीवर्ड आपका नेगेटिव है, मतलब कि उसके ऊपर आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है बट वो कीवर्ड जो है वो उतना अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा और आपको प्रॉफिट नहीं ला के दे रहा, वो आपको नुकसान में जा रहा है, तो उस कीवर्ड को आप नेगेटिव कीवर्ड्स में ऐड करके अपनी पीपीसी कैंपेन से रिमूव कर सकते हैं। अब बात आती है कि एकोस क्या है। एकोस का मतलब है अमेजोन कॉस्ट ऑन सेल्स। ठीक है, ये वो वाले पैसे हैं जो आपके हर कीवर्ड के ऊपर खर्च हो रहे हैं पीपीसी कैंपेन में। ठीक है, उसे हम कहते हैं एकोस। अमेजोन कॉस्ट है जो आप अमेजोन को पे कर रहे हैं ऑन सेल्स जो आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है कि अमेजोन जो पैसे आपसे पीपीसी कैंपेन के चार्ज कर रहा है, हर कीवर्ड के रिगार्डिंग आपको अलग अलग एकोस पड़ रहा होगा। कोई कीवर्ड्स आपको कम पैसों में पड़ रहा होगा, कोई कीवर्ड आपको महंगा पड़ रहा होगा, तो वो हर कीवर्ड के रिगार्डिंग आपका एकोस निकलेगा और अमेजोन टोटल जो आपका डेली का बजट होगा उसके अंदर उसको मैनेज करेगा। ये मैंने आपको बताया कि हर कीवर्ड के लिए जो इसकी अमाउंट है वो डिफरेंट होती है। अब बात आती है कि हम एकोस को कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल। अब यहाँ पर आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसकी आपको टोटल कॉस्ट प्राइस पड़ रही है, मतलब आपने उस प्रोडक्ट को ख़रीदा, उसको शिप किया, एफपीए की फीसिस, टैक्स वगैरह हर चीज़ डाल के जो लास्ट में आपको प्रोडक्ट की प्राइस मिली है वो है $7 आपको जो प्रोडक्ट खुद को पड़ा है। ठीक है, आप उस प्रोडक्ट को अमेजोन के ऊपर ला के सेल करते हैं $10 के अंदर। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, $3। इसका मतलब है कि आपका जो टोटल प्रॉफिट परसेंटेज है वो इसके हिसाब से 30% आपको प्रॉफिट हो रहा है पर पीस। ठीक है, अब अगर तो आपका जो एकोस है कीवर्ड के लिए वो 30% से कम है, मतलब आपकी जो कीवर्ड के ऊपर कॉस्ट आ रही है वो 30% से कम है, तो इसका मतलब है कि आपका कीवर्ड एक पॉजिटिव कीवर्ड है और वो आपको प्रॉफिट ला के दे रहा है। अगर आपकी जो एकोस परसेंटेज है वो 30%, मतलब कि आपके प्रॉफिट मार्जिन से ज़्यादा हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आपका जो कीवर्ड है वो नेगेटिव कीवर्ड है और वो आपके लिए नुकसान में जा रहा है, आपको उस कीवर्ड को रिमूव करना चाहिए। ठीक है, एकोस परसेंटेज आपको हीलियम 10 से भी पता लग जाती है और इसके अलावा आपको वो मैंने दिखाया था कि अमेजोन के ऊपर जो मैनेजर है पीपीसी कैंपेन मैनेजर, उसके थ्रू भी आपको हर कीवर्ड की एकोस परसेंटेज पता लग जाएगी कि आपका कौन सा कीवर्ड कितनी एकोस परसेंटेज पे जा रहा है। आपने सबसे पहले अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है कि आपको पर पीस में कितना प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है सारे अखराजात निकालने के बाद।
उसके बाद आपने देखना है कि आपका उस कीवर्ड के ऊपर अकोस आपको बता दी जाएगी हीलियम 10 की तरफ से या अमेजोन की तरफ से डायरेक्टली, ठीक है। आपने वहाँ से उस अकोस को देखना है और आपने दोनों को कंपेयर करना है। अगर तो उस कीवर्ड की अकोस परसेंटेज, मतलब उसके ऊपर जो हमारी कॉस्ट आ रही है वो प्रॉफिट मार्जिन से कम है, तो इसका मतलब है कि हमारा कीवर्ड प्रॉफिट में जा रहा है। अगर तो हमारी उसके ऊपर कॉस्ट प्रॉफिट मार्जिन से ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो कीवर्ड है वो नेगेटिव कीवर्ड है। और लास्ट में आता है कि हम अकोस कहाँ से फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको दो तरीके बताए हैं। सबसे पहला और जो मोस्ट एक्यूरेट वे है वो, और जो इजी वे है वो ये है कि आप हीलियम 10 को रन करें, ठीक है। हीलियम 10 को जैसे आप रन करेंगे, हीलियम 10 के अंदर एक टूल होता है पीपीसी कैंपेन मैनेजर, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वो क्या करेगा, आपको हर एक कीवर्ड के रिगार्डिंग अलग अलग अकोस बता देगा कि आपका कौन सा कीवर्ड अकोस में जा रहा है, उसकी क्या अकोस जा रही है। और इसके अलावा वो आपको खुद ब खुद ये बताएगा कि आपका कौन सा कीवर्ड आपके लिए पॉजिटिव है, कौन सा कीवर्ड आपके लिए नेगेटिव है। जो कीवर्ड आपका पॉजिटिव होगा उसकी अकोस वो ग्रीन कलर में लिखेगा, जो कीवर्ड आपका मॉडरेट होगा, मतलब ना वो प्रॉफिट में है ना वो लॉस में है, उसकी जो अकोस होगी वो येलो कलर में लिखी जाएगी। और जो कीवर्ड आपके लिए लॉस में जा रहा है, जो आपके नेगेटिव कीवर्ड्स हैं, उनकी जो अकोस है वो वहाँ पे रेड कलर में लिखी होगी। तो आप सिंपली रेड वालों सबको जो है वो नेगेटिव कीवर्ड्स में ऐड कर सकते हैं, जो येलो वाले हैं उनकी आप बिडिंग डिक्रीज कर सकते हैं, और जो आपके ग्रीन वाले हैं उनकी आप थोड़ी बहुत बिडिंग इंक्रीज कर सकते हैं। तो हर चीज़ आप हीलियम 10 को यूज़ करते हुए मैनेज कर सकते हैं। बट अगर आप किसी ऐसी कंट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पर आप हीलियम 10 को यूज़ नहीं कर सकते, तो उस सिचुएशन में आप सिंपली अमेजोन सेलर सेंट्रल पे जाके पीपीसी कैंपेन मैनेजर पे जाके देख सकते हैं कि हर एक जो आपका कीवर्ड है उसकी अकोस परसेंटेज क्या चल रही है। अब वहाँ पर तो डायरेक्टली सब कुछ हीलियम 10 आपको करके दे देता है, यहाँ पर आपको हर चीज़ खुद मैनुअली करनी पड़ती है। तो आपने देखना है हर कीवर्ड की अकोस परसेंटेज आपने चेक करनी है, उसके बाद आपने उसको अपने प्रॉफिट मार्जिन से कंपेयर करना है। तो जो कीवर्ड्स आपके पॉजिटिव हो आपने मैनुअली जाना है एडिट करके कंपेन एडिटर में, वहाँ पर जाके आपने उस कंपेन को एडिट करना है और उस कीवर्ड की बिडिंग को थोड़ा बहुत इंक्रीज़ करना है। जो कीवर्ड्स आपके मॉडरेट हों उनकी बिडिंग को आपने थोड़ा बहुत डिक्रीज़ करना है खुद से मैनुअली, और जो कीवर्ड्स आपके नेगेटिव हो उनको आपने खुद से मैनुअली नेगेटिव कीवर्ड्स वाले पोर्शन में जाके वहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। तो सिंपल सा आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने पढ़ना था कि अकोस क्या होता है। मेनली जो मैंने आपको पढ़ाना था अकोस के रिगार्डिंग बताना था, पीपीसी कैंपेन के रिगार्डिंग बताना था, पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन के रिगार्डिंग बताना था, और ये बताना था कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर इफेक्ट रखती हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है पीपीसी कैंपेन के रिगार्डिंग या पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह कल के लेक्चर के अंदर मैं आपको हीलियम 10 के थ्रू पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन करके दिखाऊंगा, ताकि आपको ये भी पता लग जाए कि हम हीलियम 10 को किस तरह से रन कर सकते हैं पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आप मुझसे फेसबुक पर या इंस्टाग्राम दोनों तरीक़ों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।